नेक्स्ट देखिए, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फंक्शंस के आपके पास क्वेश्चन आते हैं, मतलब किस टाइप के एग्जांपल्स होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उससे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जो आपने फार्मूलाज किए थे, जो प्रॉपर्टीज़ हमने की थी, वो आप रिकॉल कर लें। उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज का आपको बताओ, तो तब जाके आप ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले देखें, बहुत ही सिंपल सा हमें गिवन है कि साइन इन्वर्स 1 की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं ऐसे करूँ, साइन इन्वर्स 1 को मैं लेट कर लूँ थीटा के इक्वल, क्योंकि ये हमारे पास एक एंगल होता है। इन्वर्स फंक्शन ने आपको बताया कि हमेशा ये एंगल्स होते हैं, तो ये इस साइड पे अगर ले आए तो ये साइन थीटा हो जाएगा। अब ज़रा देखें कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ अगर मैं देखूँ साइन थीटा में क्या इसमें रिप्लेस करूँ कि मेरे पास आंसर जो है वो 1 आए। तो आपको पता है कि साइन π/2 मतलब साइन 90 जब आप पुट करते हैं तो 1 आता है। सेम इसी तरह अगर मैं इसका कोई भी ऑड मल्टीपल ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल 3π/2 पुट करूँ तब भी आंसर 1 आएगा, और अगर मैं साइन 5π/2 पुट करूँ तब भी आंसर 1 आएगा, एंड सो ऑन। मतलब कहने की मतलब है कि π/2 के साथ जैसे ही ऑड मल्टीपल आएगा साइन आंसर आपको हमेशा 1 देता है। तो आप इसमें से चूज़ कौन सा हम करें। तो अब यहाँ पे आपको इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज का बताओ। तो इन्वर्स फंक्शन की हमने रेंज, मतलब हमने आंसर में क्या देखा था कि जस्ट ओनली आप क्या ले सकते हैं, नेगेटिव π/2 से π/2 वैल्यूज़ ले सकते हैं एंगल थीटा। तो इट मीन्स हमारा जो राइट यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा वो ये होगा। ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, बट ये हमारी रेंज के अंदर इंक्लूड नहीं है। अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखें, जैसे हमें पता है जो साइन फंक्शन होता है ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन होता है, ये अपनी वैल्यू जो है बार बार रिपीट करता है। तो इसी वजह से जो आपके पास पीरियोडिक फंक्शन होते हैं वो कभी भी बाइजेक्टिव नहीं होते। इन्वर्स फंक्शन के लिए बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है, तो इसलिए हमने उसकी डोमेन रेंज को यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट किया था ताकि हमारा ये फंक्शन बाइजेक्टिव बन जाए। बाइजेक्टिव जब बनेगा तो उसका इन्वर्स फाइंड करना इजी होता है, मतलब हम हमेशा इन्वर्स फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन का ही फाइंड करते हैं। अगर ये बाइजेक्टिव ना होता इसका इन्वर्स ही फाइंड करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए ये आपकी रेंजेस जो है ये पॉसिबल नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल ही नहीं होगी। तो जस्ट ओनली इसका आंसर एक ही आएगा, और वो कितना है, वो हमारे पास π/2 आ रहा है। क्लियर है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर करके बैठे हैं तो ये जो बात मैंने आपको बताई ये आपको अच्छे से क्लियर होगी। नहीं तो जस्ट आप इसकी डोमेन और रेंज याद रख लें। इन्वर्स फंक्शन की डोमेन हमने पढ़ी थी -1 और 1 के बिटवीन वैल्यू, या एग्जैक्ट 1 और -1 भी हो सकती है। और जो रेंज होती है वो -π/2, मतलब जो आंसर आता है वो -π/2 और π/2 के बिटवीन में रहता है, या इनफैक्ट इक्वल भी हो सकता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे इक्वल आ गया, सिंपल हो गया। सेम इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी आपको गिवन हो आप बहुत इजीली फाइंड यहाँ पे कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल हमारे पास गिवन है कि tan इनवर्स 1/3 नेगेटिव के साथ है। अगर मैं इसको थीटा लेट कर लूँ, सेम उसी तरह -1/3 इक्वल ये हो जाएगा कितना, tan थीटा के। अब ज़रा मुझे बताएं कि tan थीटा जो है आंसर हमें माइनस का 1/√3 कब देता है। तो हमें पता है +1/3 ये देता है π/6 पे, तो नेगेटिव है तो आप यहाँ पे नेगेटिव लगा दें, तो tan नेगेटिव π/6 पे हमें ये आंसर मिल जाए। तो मतलब इट मीन्स इसका आंसर जो है, वैसे तो इसके और भी आंसर हो सकते हैं जहाँ पे ये वैल्यू थे, बट हमने इसकी रेंज का ख्याल रखना है। तो हमारी tan थीटा की रेंज कितनी होती है, -π/2 से π/2 के बिटवीन रहती है, इक्वल भी नहीं होती। तो ये उसके बिटवीन में नंबर आ रहा है, तो मतलब क्या हुआ, हमारा -π/6 इसका आंसर होगा। ये तो बहुत ही सिंपल से हमने देख लिया। हाँ अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा देखें, इसके अंदर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है tan इनवर्स की फॉर्म में। और देखिए ये क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है tan इनवर्स 5/12, ये चीज़ हमें गिवन है। फिर हमें ऑप्शंस में गिवन है अगर tan इनवर्स इसके इक्वल है तो हमारा जो साइन इनवर्स होगा क्या वो 5/साइन इनवर्स 5/13 होगा, या दूसरा ऑप्शन ये गिवन है कि कोसाइन इनवर्स 5/13, या सी, यहाँ पे स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने COD ऑप्शन राइट नहीं किया। जस्ट इन 2 में से आपने सिलेक्ट करना है कि अगर tan इनवर्स 5/12 है तो देन साइन इनवर्स इसके इक्वल होगा, या कोसाइन होगा, या और भी ऑप्शन हो सकते हैं। राइट ऑप्शन आपने चूज़ करना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है। इसके अंदर भी आप क्या करें, इसको लेट कर लें कि tan इनवर्स, जब हमारे पास 3 साइड्स आ जाएंगी तो हम इजीली साइन कोस इनवर्स यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा उसको हम यहाँ पे टिक कर देंगे। तो अगर मैं इसको राइट करूँ एंगल थीटा के इक्वल,
तो ये हमारे पास कितना होगा 5/12 tan थीटा होगा। अब आपको पता है tan थीटा जो होता है ये वैल्यू कैसी होती है, ये हमारे पास अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड होती है। तो अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करूँ तो ये हमारा राइट एंगल है, इसमें अब हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है और उसके बाद हमें अपोजिट साइड सामने देखें तो अपोजिट साइड हमें 5 गिवन है, ये होती है परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड। इसको बेस कहते हैं या एडजेसेंट साइड भी कहते हैं। तो ये हमारे कितने गिवन है, यहाँ पे 12 गिवन है। तो यहाँ से हमने इसीलिए इसको फाइंड कर लिया। तो अब जैसे मुझे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता होगी तो मैं साइन कोसाइन इनफैक्ट बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है बहुत इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले मुझे इसको फाइंड करना होगा। तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसको ज़रा आप सॉल्व करें तो 5 का स्क्वायर प्लस इसको करें तो ये 196 आएगा। तो हमें यहाँ पे स्क्वायर को ख़त्म करना है, बोथ साइड पे रूट लेना है प्लस माइनस के साथ, बट हम यहाँ पे लेंथ लेते हैं, हमेशा आंसर पॉजिटिव ही लेना है आपने। तो मतलब इसकी वैल्यू देखिए हमारे पास 13 आ गई। तो अब जब इसकी वैल्यू आ गई तो बड़ा इजीली आप बाकी यहाँ पे फंक्शंस को भी फाइंड कर पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं थीटा लेट कर लूँ साइन एक्स। अच्छा, अब साइन की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है। साइन को अगर मैं देखूँ तो ये हमारे पास क्या होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। और दूसरा मैं यहाँ पे लेट करूँ कि अगर मैं कोसाइन, क्योंकि कोसाइन भी हमारे ऑप्शंस में आ रहा है, तो कोसाइन के लिए हमारे पास एडजेसेंट साइड ऊपर होती है और हाइपोटेन्यूज डिवाइजर में होता है। तो इसको ज़रा फाइंड करें। अपोजिट साइड ये हमारी 5 आ रही है, डिवाइजर में हाइपोटेन्यूज मतलब 13 आ रहा है, और एडजेसेंट साइड हमारी यहाँ पे कितनी है, ये 12 आ रही है। और अगर मैं डिवाइजर में देखूँ तो हाइपोटेन्यूज ये हो गया। अच्छा, अब ये किसकी वैल्यू आ रही है, साइन एक्स की। देखें साइन एक्स की वैल्यू आ गई 5/13, बट मुझे इन्वर्स फंक्शन में चाहिए तो साइन को इधर ले आएँ तो ये साइन इन्वर्स 5/13 हो जाएगा। सेम को साइन के लिए अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैं एक्स को रहने दूँ, कोसाइन को इधर ले आऊँ तो ये कोसाइन इन्वर्स 12/13। तो देखिए क्या ऑप्शंस के अंदर, आपके ऑप्शंस के अंदर कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए हमारा फर्स्ट वन आ रहा है कि एक्स इक्वल साइन इन्वर्स 5/13। अगर tan इसके इक्वल है तो साइन इन्वर्स 5/13 के इक्वल होगा। तो इट मीन्स हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हाँ, अच्छा, अब सेम हमने देखा, अब हर टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे राइट किया है तो आप देख लें इसको। नेक्स्ट वन हमारे पास आ रहा है, इसके अंदर दो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक है, उसके अंदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, और यहाँ पे इसकी हमने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट आप इसको सबसे पहले एंगल थीटा लेट कर लें, कोसाइन थीटा। मैंने क्या किया, मैंने एंगल थीटा लेट किया ये अंदर वाले को कि साइन इन्वर्स 1/√2। इसको अगर मैं लेट कर लूँ एंगल थीटा के, और इसकी वैल्यू हम बड़ा इसीलिए यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कि हम क्या करें, साइन को इस साइड पे ले आएँ तो ये इन्वर्स है तो साइन में कन्वर्ट होगा, थीटा इक्वल 1/√2। अब ज़रा देखिए 1/2 साइन थीटा में किस पे देता है। वैसे तो बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी बट हमने रेंज में रहना है, -π/2 से π/2 में रहना। तो मिनिमम वैल्यू हमारी पता है आपको साइन π/4 पे देता है, वैल्यू इक्वल है 1/2 के। तो इट मीन्स हमारी इसकी वैल्यू जो है साइन इन्वर्स, जब इसको फाइंड करेंगे तो एंगल थीटा को देखें हम, इनफैक्ट एंगल थीटा ही यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं। तो वो कितना आ गया, π/4 आ गया। तो यहाँ पे कोसाइन एंगल थीटा हमने फाइंड कर लिया π/4। तो आप इसको यहाँ पे रिप्लेस कर लें। क्या किया, इसको एंगल थीटा के इक्वल लेट किया, फिर यहाँ से एंगल थीटा साइन इधर ले आए। फिर यहाँ पे हमने देखा किस वैल्यू पे ये दे रहा है, हमारा पर्पस था एंगल थीटा फाइंड करना ताकि हमारे यहाँ पे कोसाइन इजीली फाइंड हो जाए। तो अब ज़रा देखें कोसाइन π/4 कितनी होती है वैल्यू, आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक का आपको टेबल आनी चाहिए। तो मैं बताया कोसाइन π/4 जो होता है 1/√2 के इक्वल होता है। तो इट मीन्स अब इसकी वैल्यू जो होगी 1/√2 आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, आ सकते हैं आपके पास। या इसके बाद अगेन आपको एंगल कुछ और यहाँ पे दिया जाए, या इनफैक्ट यहाँ पे tan होता है, यहाँ पे कोट हो जाए, कुछ इस तरह टफ सी एग्जांपल्स भी आपके पास हो सकती हैं। मतलब उसको 2 की बजाय 3 में कर दें, बट इतनी आती नहीं है। जस्ट मैं टाइप्स बता रही हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास पॉसिबल हो सकते हैं। अच्छा, सेम नेक्स्ट वन देखें। जैसे यहाँ पे ऊपर हमने देखा दोनों ही हमारे पास, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, एक इन्वर्स ट्रिग्नो। अब 5 एग्जाम्पल के अंदर दोनों ही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं। तो ये भी बड़ा इजी होगा आपके लिए कैलकुलेट करना। और ऊपर देखिए वैल्यू थी 1/√2 थी, तो हमारा फंक्शन का आंसर भी हमारे पास कुछ रियल नंबर में आंसर देता।
बट यहाँ पे देखिए अंदर हमारे पास एंगल नहीं गिवन, उसकी जगह वेरिएबल एक्स गिवन है। तो इसको भी मेथड से हम वही यूज़ करें, बस ये होगा कि आंसर के अंदर भी आपका एक्स इन्वॉल्व हो जाएगा। तो हमने क्या किया था, इसको एंगल थीटा का नेम दिया था, तो ये हमारे पास कोसाइन इन्वर्स थीटा हो जाएगा। मैंने क्या किया, जस्ट सिंपल मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि ये हमारा साइन इन्वर्स एक्स जो है ये इक्वल है एंगल थीटा के। अब ज़रा साइन को इधर ले आए तो ये हमारा कितना होगा, साइन थीटा। अब हमारा पर्पज़ है एंगल थीटा को फाइंड करना, ये हमारा एक्स हो गया। अब जिसके डिवाइजन में कुछ ना हो तो 1 होता है, जैसे हमने ये tan वाली एग्जांपल की थी, तो अब भी इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ करके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास देखें ये क्या होता है, साइन थीटा को मैं देखूं तो ये अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो अब देखें अपोजिट साइड हमारी कितनी आ रही है, यहाँ पे ये x हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज मतलब ये 1 हो गया। अब हमने यहाँ पे इसकी बेस मतलब एडजेसेंट साइड जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इक्वल होगा x का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे ये वाली साइड हमने फाइंड करनी है। तो इसको आप क्या करें, कौन सी साइड फाइंड करनी है, एडजेसेंट साइड। तो ADJ यहाँ पे लिख लें, इसका स्क्वायर लगा दें। अच्छा अब 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, नेगेटिव इसको इधर ले आए -x का स्क्वायर। तो यहीं से आंसर आइडिया लगा सकते हैं, अगर 2 ही ऑप्शन तो नेगेटिव में आंसर यही होगा, बट इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो एडजेसेंट साइड अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मुझे बोथ साइड पे क्या लेनी पड़ेगी, रूट स्क्वायर से ये कर। तो मतलब इस एडजेसेंट साइड का आंसर कितना आ गया, 1 - x का स्क्वायर हमारे पास आ गया। क्लियर हुआ। तो अब बड़ा इजीली यहाँ से आप कोसाइन को भी फाइंड कर सकते हैं, कोसाइन इनवर्स को। अच्छा अब इसको अगर मैं ऐसे करूँ, इसको मैं y फंक्शन लेट कर लूँ, इसको भी y फंक्शन लेट करूँ। यहाँ पे हमने इसको देखना है, ये एंगल थीटा जो है ऐसे करते हैं कि थीटा एज इट इज़। अब इसको ले आए y, कोसाइन को इधर ले आए तो ये कितना हो जाएगा, कोसाइन इन्वर्स है तो कोसाइन फाई हो जाएगा। अच्छा अब ये इक्वल है हमारे पास एंगल थीटा के, अब इसको इक्वल लगा दें। तो अब देखिए ज़रा कि हमारे पास कोसाइन का अगर मैं देखूं तो कोसाइन हमारा किसके इक्वल होता है, कोसाइन के अब रेशो अगर मैं देखूं तो रेशो इसको फाइंड कर लें। ये हमारे पास अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज था, तो ये हमारे पास क्या होती है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो एडजेसेंट साइड अभी हमने फाइंड की, रूट के अंदर 1 - x का स्क्वायर आ रहा है, डिवाइजर में हाइपोटेन्यूज मतलब उसकी वैल्यू एंगल थीटा 90 डिग्री के सामने वाला होता है, तो ये 1 हो गया। तो इट मीन्स हमारा कोसाइन y जो इक्वल आ गया है वो 1 - x का स्क्वायर डिवाइजर में हमारे पास 1 आ गया। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे देखनी थी। तो इनफैक्ट हमारा देखें ए वाला ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन है। क्लियर हुआ। तो सेम अगर इसी तरह हम नेक्स्ट वन एग्जांपल करें, इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है कि x इक्वल, अब देखिए इसमें एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर बात करते थे कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 में से एक गिवन होता है, बाकी की 5 आपसे फाइंड करनी होती है। अब यहाँ पे एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, x इक्वल साइन इन्वर्स 1/2। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक गिवन है, ठीक है। बाकी हमने इन्वर्स नहीं सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करना है, या इन्वर्स भी यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, वो भी आप फाइंड कर सकते हैं, उस टाइप के भी हो सकते हैं क्वेश्चन। तो इसके अंदर देखिए बहुत ही सिंपल, हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन को अगर इधर ले आए तो ये साइन x इक्वल हो गया 1/2। तो हमें पता है कि साइन की वैल्यू अगर हम देखें तो ये साइन की वैल्यू हमारे पास क्या कहाँ से आती है, ये अपोजिट साइड डिवाइजर में हम हाइपोटेन्यूज लगाते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे एडजेसेंट साइड मिल जाए तो बाकी 6 हम फाइंड इजीली कर पाएंगे, क्योंकि साइन को अगर मैं देखूँ यहाँ पे कोसिकेंट x तो आप बहुत इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कोसिकेंट साइन का उलट होता है, 1/2 है तो इसका आंसर 2 आएगा। अच्छा सेम इसी तरह अगर मैं कोसाइन x फाइंड करना चाह रही हूँ, क्योंकि हमने ये सारी फाइंड करनी है, देखिए इससे कोसिकेंट तो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। तो साइन के सॉरी यहाँ पे क्या ये लिखा हुआ है, कोसाइन। तो कोसाइन के लिए हमने देखा यहाँ पे अपोजिट साइड है, तो यहाँ पे हमारे पास अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट, उसमें हाइपोटेन्यूज होता है डिवाइस में, यहाँ एडजेसेंट, तो मतलब एडजेसेंट साइड आ जाए तो इसको हम फाइंड कर लेंगे। तो सेकेंड इसके क्या होगा, रेसिप्रोकल, तो वो भी मतलब बड़ा इजीली सारी वैल्यूज फाइंड होगी। तो कहने का ये मतलब है हमारा मेन पर्पस जो है यहाँ पे फाइंड करना है इस साइड को, एडजेसेंट साइड, और बाकी चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन है। हाइपोटेन्यूज को देखें तो ये हमारे पास 2 गिवन है, अपोजिट साइड को अगर मैं देखूँ तो वो 1 गिवन है। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो यहाँ से इजीली फाइंड हो सकता है, मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल है प्लस ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखें ये 4 इधर ले आए तो ये -1। अब ये हमारे पास एडजेसेंट साइड का स्क्वायर है, तो अगर मैं यहाँ पे फाइंड करना चाह रही हूँ जस्ट एडजेसेंट साइड को, तो रूट ले लेंगे तो ये मतलब √3।
तो इट मीन्स हमारी इसकी वैल्यू जो है वो √3 के इक्वल आ गई। तो बड़ा इसीलिए आप देखें सारी चीज़ें यहाँ से फाइंड हो जाएंगी। तो इसको अगर हम फाइंड करें तो यहाँ से देखें अपोजिट साइड, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज सेम होता है डिवाइज़र में, ऊपर अब आपके पास ये एडजेसेंट साइड होगी। तो एडजेसेंट साइड देखें हमने अभी फाइंड की √3 आ रहा है और डिवाइज़र में हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज मतलब कि हमारे पास ये 2 आ रहा है। क्लियर हुआ। अब सीकेंड जो होता है कोसाइन का उलट होता है, तो मतलब 2 ऊपर आ जाएगा, डिवाइज़र में हमारे पास 3 हो जाएगा। तो ये सीकेंड की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आपने सारी राइट कर लेनी है। अच्छा, अब ये 1 होगी, 2, 3, 4 वैल्यूज़ आ गई हैं, 5, 6 मतलब हमारी ये वाली रहेगी। अगर मैं tan की बात करूँ तो tan थीटा आपको पता है, tan थीटा जो होता है ये इक्वल होता है अपोजिट साइड डिवाइज़र में एडजेसेंट साइड होती है। तो अब अपोजिट साइड हमारे पास कितनी आ रही है, 1 आ रही है, एडजेसेंट अभी हमने फाइंड की थी √3 आ रही है। तो ये हमारे पास tan थीटा हो गया। और अगर मैं cot थीटा की बात करूँ तो इसके उलट होता है, 1/√3 है, तो ये √3/1, तो मतलब √3 हमारे पास cot थीटा के लिए ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ।